हेलो दोस्तों। तो हिंदी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि आप आपके आगाज से नहीं बल्कि अंजाम से एक तरह से जाने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि किस तरह से आप स्टार्ट करते हो वो मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि किस तरह से आप फिनिश करते हो, एंड में रिजल्ट क्या होता है। और अगर उसका कंटेक्स्ट हम क्रिकेट में देखिए तो इंग्लैंड और इंडिया के बीच जो सीरीज अभी एक तरह से चल रहा है, जिसका चौथा मैच जो कि रांची में खत्म हुआ है, वहां पे टीम इंडिया ने एक तरह से जीत दर्ज कर लिया है। और सिर्फ एक तरह से उन्होंने जीत नहीं पाई है बल्कि सीरीज भी एक तरह से जीत लिया है। 3-1 से ऑलरेडी एक तरह से सीरीज वो एक तरह से लीड कर रहे हैं। 4 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं। एक और आखिरी मैच धर्मशाला में है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया ने सीरीज जीत लिया है। तो एक तरह से कहेंगे अगर आखिरी मैच टीम इंडिया जीत जाती है तो फिर 4-1 की एक तरह से स्कोर लाइन हो जाएगी। अगर वो हार गए तो फिर 3-2 की सीरीज एक तरह से फिर भी उनके नाम रहेगी। और अगर गलती से ड्रॉ भी हो गया, जो कि बहुत ही कम चांसेस है उसके, तो फिर वहां पे 3-1 से ही सीरीज एक तरीके से एंड होगी। तो टीम इंडिया ने कहेंगे आगाज तो बहुत ही खराब किया था। 190 रन की लीड के बावजूद टीम इंडिया पहले मैच में 230 चेज कर नहीं पाया था हैदराबाद में, और जिसके चलते पहला मैच का एक तरह से उनको हारना पड़ा था। लेकिन अगले तीनों मैचेस वो जीत के काफी एक तरह से कहेंगे अच्छे तरीके से उन्होंने एक तरह से सीरीज जीत लिया है। तो ऑलरेडी देखो मैच जो कि एक दो दिन पहले एक तरह से खत्म हो गया है, लेकिन इस वीडियो में हम उसी मैच के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और क्या कुछ एक तरह से मैच का हाल रहा। देखिए रांची टेस्ट मैच एक तरह से कहेंगे कि फर्स्ट ऐसा इंस्टांस रहा इस सीरीज में जहाँ पे टीम इंग्लैंड को लीड मिली। तीनों मैचेस में जो पिछले आई थिंक गुजरे थे, हैदराबाद, फिर वाइजैक और फिर राजकोट, वहां पे टीम इंडिया के पास लीड थी। उसके बावजूद भी टीम इंडिया जो कि पहला मैच हारी थी और बाकी दो मैचेस जीते थे। और उसका एक और भी रीजन रहा था कि टीम इंडिया को पहले मैच में चेस करना पड़ा था चौथे इनिंग्स में, जो कि टफ होता है। लेकिन बाकी के दो मैचेस में टीम इंडिया ने पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग किया था। दैट मीन्स चौथे इनिंग्स में उनको बॉलिंग करना था। और इंग्लैंड के लिए दोनों ही इनिंग्स में एक तरह से उन्होंने बड़े टारगेट रखे थे जो कि इंग्लैंड चेस नहीं कर पाई। लेकिन चौथे मैच में इंडिया के लिए चैलेंज ये रहा कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का निर्णय ले लिया, जो कि एक तरीके से कहेंगे चैलेंजिंग जरूर होता टीम इंडिया के लिए चौथे इनिंग्स में चेज करना, कोई भी टोटल हो। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि इंग्लैंड जो कि एक अच्छी स्टार्ट करे और एक बड़ी पारी खेले ताकि इंडिया को वो ट्रबल में ला सके। तो शुरुआत अगर आप देखो तो ठीक ठाक ही रहता है, बट जो पहला सेशन वो एक तरह से खत्म होते होते लगता है कि जैसे इंग्लैंड राजकोट की हार से उभर नहीं पाई है। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 112 पे 5 ये था एक तरह से लंच तक का स्कोर। बेन स्टोक्स आउट हुए थे, उसके बाद लंच हुआ था। पिच जो कि थोड़ी सी वहां पे गेंदबाजों को मदद कर रही थी, स्पेशली स्पिनरों का जिस तरह से बॉल है वो थोड़ा सा टर्न भी हो रहा था और लो भी रह रहा था। तो वहां पे लगा कि जिस तरह से इंग्लैंड की बैटिंग रही है वो बहुत ज्यादा स्कोर बना नहीं पाएंगे और एक तरह से फंस जाएंगे दोबारा से। बट वहीं पे देखो एक्सपीरियंस एक तरह से काम आया जो रूट का। और जिस जो रूट को एक तरह से हम जानते हैं नॉर्मली, बास बॉल से पहले का एक तरह से जो रूट वही दिखे, ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिया। और उनके साथ दिया बेन फोक्स ने, जो उनके विकेट कीपर बैटर है, वो भी काफी एक तरह से नॉर्मल क्रिकेट ही खेलते हैं। वो मतलब जो बास बॉल अप्रोच है, तेज गति से रन बनाना, वो एक तरह से उसके पीछे नहीं जाते हैं। तो दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। जो रूट ने शतक जड़ा, आई थिंक 31st उनका टेस्ट 100 है। बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की और 122 रन की बहुत अच्छी पारी खेली। साथ में ऐसा ही कहा कि वेन फोक्स ने अच्छी बैटिंग की थी, 47 रन किए थे। इसके अलावा भी देखो नीचे से और पार्टनरशिप हुई वहां पे। टॉम हैटली ने 13 और ओली रॉबिन्सन ने 58 किए हैं। इसके अलावा आप देखो टॉप ऑफ द ऑर्डर जैक रॉली ने 42 किए थे। तो ये थोड़े थोड़े से एक तरह से कहेंगे पार्टनरशिप रहे। लेकिन मेन लेयर आप देखो, आई थिंक जो पांचवा विकेट गिरा उसके बाद ही एक तरीके से जो रूट और बेन फोक्स ने संभाला था। और फिर फोक्स के आउट होने के बाद टॉम हैटली और रॉबिन्सन ने भी एक तरह से पार्टनरशिप की। इनफैक्ट रॉबिन्सन के साथ तो उनकी शतक एक तरह से भागीदारी हुई थी जो रूट की, जिसके चलते एक वक्त पे 112 से 5 से वो 353 एक तरह से पहुंच गए, जो कि एक अच्छा टोटल था। लेकिन उसके बाद एक तरह से जरूरी था टीम इंडिया के लिए कि अगर उनको इस मैच में जीतना है और अपना चांस एक तरह से क्रिएट करना है, तो फिर फर्स्ट इनिंग्स में उनको एक अच्छी खासी लीड लेनी पड़ेगी, क्योंकि चौथे इनिंग्स में 160-70 का भी एक तरह से जो टोटल होता है वो चेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जरूरी था टीम इंडिया के लिए एक तरीके से उस स्कोर को एक तरह से पार करना और उसके बाद लीड लेना। बट टीम इंडिया की जो स्टार्ट रही वो कुछ खास नहीं रही। रोहित शर्मा जल्दी आउट हुए 2 रन बना के। हालांकि उसके बाद शुभमन और यशस्वी दोनों ने अच्छी तरीके से पारी को संभाला था और लग रहा था कि अच्छे खासे तरीके से एक तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं जो इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग्स टोटल है उसके तरफ।
बट वहीं पे देखो कि शोएब बशीर का एक बहुत अच्छा स्पेल आता है, वो शुभमन गिल को आउट करते हैं और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हो पाती है और रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते रहते हैं। शुभमन ने 38 किए हैं, रजत पाटीदार की 17 रन है और रवींद्र जडेजा जो नंबर 5 बैटिंग कर रहे हैं उनके 12 रन है, सरफराज के 14 है। तो इसी तरीके से एक के बाद विकेट गिरते रहे और फिर यशस्वी जायसवाल जो कि इस सीरीज में सबसे बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं दोनों टीमों की तरफ से, उन्होंने भी अब देखो 73 रन की अच्छी पारी खेली। बट इस बार वो एक तरह से बड़ी पारी खेलने से चूक गए। ऑलरेडी 2 डबल 100 मार चुके हैं सीरीज में, बट इस टाइम वो एक तरह से फेल हो गए। बट वहीं पे देखो कि जहाँ पे लगा कि टीम इंडिया फंस रही है और इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा एक तरह से एडवांटेज हो जाएगा, वहीं पे एक तरह से इंडिया के संकट मोचन के तौर पे ध्रुव जुरैल आए, जिन्होंने ऑलरेडी आई थिंक अपनी जो फर्स्ट इनिंग्स थी जहाँ पे आई थिंक उन्होंने 46 रन किए थे, एक झलकी उन्होंने दिखाई थी कि उनके पास अच्छी खासी टेम्परमेंट है और अच्छी खासी गेम भी है इन कंडीशन के लिए। तो उन्होंने खेली एक बहुत अच्छी पारी और यंगस्टर रहे, अभी रिसेंटली पिछले मैच में डेब्यू किया था, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो थी नहीं, बट उन्होंने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की कुलदीप यादव के साथ और 90 रन की वो पारी खेले। अनफॉर्चुनेट रहे कि शतक नहीं बना, बट ये जो 90 रन है वो किसी 100 से कम नहीं है। साथ ही कुलदीप यादव ने 28 रन किए हैं, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली उस पार्टनरशिप में उन्होंने 131 बॉल खेले हैं, जो कि अलाउ किया ध्रुव जुरैल को कि वो थोड़ा सा अपना गेम खेल सके। और इसी पार्टनरशिप के चलते अब देखो टीम इंडिया जो कि एक वक्त फंसी हुई थी, 177 रन पे ही 7वां विकेट गिर गया था अश्विन के रूप में। लग रहा था कि वहां पे टीम इंग्लैंड जो कि बहुत बड़ी लीड ले लेगी और फिर टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा फोर्थ इनिंग्स में चेज करना। वहां से टीम इंडिया को उन्होंने 300 पार कराया, 307 पर 10 यहाँ पर टीम इंडिया ने फिनिश किया। ऑल आउट होने से पहले आप देखो उन्होंने जो डेफिसिट है एक तरीके से जो लीड की मार्जिन है उसको 46 पे ही रखा। ऐसा नहीं हुआ कि 100 रन की लीड या 150 रन की लीड इंग्लैंड के पास हो, सिर्फ और सिर्फ 46 रन की। उसमें कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने बहुत अच्छी कमबैक की और उसके बाद चाहिए था गेंदबाजों से सपोर्ट, स्पेशली स्पिनरों से, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया और इंग्लैंड को दूसरी इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 145 पे ही ऑल आउट कर दिया। दैट मीन सिर्फ और सिर्फ 191 रन का एक तरह से लीड ओवरऑल इंग्लैंड को मिल पाया। हालांकि एक वक्त पर अब देखो इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स पे 110 पे 3 थे, मतलब 7 विकेट उनके हाथ में थे और 156 रन से वो आगे थे। बट अगले 35 रन के अंदर अंदर ही उनके 7 विकेट गिर गए और इसके चलते आप देखो कि 200 से भी एक तरह से कम का टोटल जो कि इंडिया को चेज करने को मिला। जहां तक गेंदबाजी की बात करें आप देखो तो अश्विन ने 5 लिया सेकेंड इनिंग्स में, साथ ही कुलदीप यादव ने भी 4 विकेट लिए और 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला। तो जितने भी हमारे स्पिनर थे उन सभी ने एक तरह से विकेट निकाली और जो ध्रुव जुरैल और कुलदीप की पार्टनरशिप ने इंडिया को कमबैक कराया था इस टेस्ट मैच में। आई थिंक ये जो बॉलिंग स्पेल था दूसरे इनिंग्स में इसने इंडिया को आगे कर दिया इस टेस्ट मैच में। हालांकि ये जो 180-90 का टोटल होता है वो चौथे इनिंग्स में उतना भी इजी नहीं होता है और आई थिंक एक डराने वाला स्टार्ट भी था टीम इंडिया के लिए कि 2014 के बाद शायद 150 से ज़्यादा की जो एक तरीके से चेस रही है टीम इंडिया के लिए, उसमें टीम इंडिया एक भी बार मैच जीती नहीं थी। उससे पहले ही हमने देखा था कि 230 के चेज में वो हार गए थे हैदराबाद वाले टेस्ट मैच में। तो ज़रूरी ये था कि टीम इंडिया के लिए कि पॉजिटिव रहना और अच्छा क्रिकेट खेल के इस जो टारगेट है 192 का उसको एक तरह से चेज करना। कंसिडरिंग कि अभी काफ़ी एक तरह से वक्त बाकी था तो टीम इंडिया ही फेवरेट्स थी जस्ट लाइक फर्स्ट गेम, बट यही इंश्योर करना था कि अच्छे से बैटिंग करे और मैच फिनिश करके जाए। तीसरे दिन के एंड तक आई थिंक टीम इंडिया काफ़ी पकड़ में थी, 40 पर 0 थे। जायसवाल और रोहित शर्मा अच्छा स्टार्ट किया था और चौथे दिन पे अगेन ही ये मैच आके खत्म हुआ है। चारों टेस्ट मैच जो कि चौथे दिन ही खत्म हुए हैं, एक भी मैच जो कि वो 5th डे पे नहीं गया है। ये भी एक तरह से यूनिक एक तरह से रिकॉर्ड चल रहा है इस टेस्ट सीरीज में। तो चौथे दिन पर अब देखो टीम इंडिया को 152 रन और बनाने थे और उनके हाथ में 10 विकेट्स थे। लेकिन जहाँ तक इंग्लैंड टीम की बात करें तो वो भी ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी हार मान जाएंगे। तो उन्होंने देखा कि 10 विकेट हमने एक तरह से लेने हैं, 152 रन ही है तो हम अटैक करते हैं और विकेट लेने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से स्पिनरों से एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। अच्छे एरियाज पे लगातार उनके जो स्पिनर्स थे, शोएब बशीर हो या टॉम हैटली हो या जो रूट भी जो बीच बीच में स्पेल डाल रहे थे, तो अच्छे टप्पे पे बॉल डाल रहे थे और विकेट भी उन्होंने निकाले। रोहित शर्मा जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 55 बना के वो आउट होते हैं। उससे पहले यशस्वी जायसवाल 37 के स्कोर पे आउट होते हैं खराब शॉट खेल के। दोनों ही ओपनर्स आउट होने के बाद नटजस्ट की जो स्कोरिंग रेट है उस पर एक तरह से बिल्कुल
कह सकते हैं कि ब्रेक लग जाती है और साथ ही प्रेशर और बिल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ शुभमन गिल तो फाइट कर रहे थे, बट दूसरी तरफ पर आप देखो एक के बाद एक विकेट गिरते गए, चाहे रजत पाटीदार हो या रविंद्र जडेजा हो या फिर सरफराज खान हो। और स्पेशली अगर आप देखो, आई थिंक जो चौथे दिन के लंच तक आई थिंक टीम इंडिया जो कि वो 3 विकेट गिरी हुई थी। द मोमेंट लंच एक तरीके से खत्म होता है और उसके अगले ही अगर आप देखो कुछ ही मिनटों में एक तरीके से 2 लगातार विकेट गिरते हैं रविंद्र जडेजा और सरफराज खान के रूप में। और एक वक्त पे जहाँ पे टीम इंडिया 84 पे 0 थे, सडनली 120 पे 5 हो जाते हैं। दैट मीन्स कि अगले 34-35 रन के अंदर अंदर ही आप देखो तो 5 विकेट गिर जाते हैं और सडनली इंग्लैंड जो कि इस गेम में आगे हो जाती है। बट यहीं पे आते हैं फर्स्ट इनिंग्स के हीरो ध्रुव जुरैल और साथ में उनके होते हैं शुभमन गिल, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड दिख रहे थे इस इनिंग्स में। काफी समय तक एक तरीके से उन्होंने अपनी एक तरीके से कहेंगे कि जो स्ट्रेंथ है कि थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं उसको रोक के रखा और बिल्कुल एक तरह से कहें डिफेंसिव गेम खेल रहे थे। इंतजार कर रहे थे एक तरीके से खराब गेंद का या कहे उस मोमेंट का जहां पे वो अटैक कर पाए। दूसरी तरफ उनको सपोर्ट मिला ध्रुव जुरैल का, जो कि पहले इनिंग्स के कॉन्फिडेंस के साथ गए थे तो दूसरे इनिंग्स में उसी कॉन्फिडेंस के साथ आए और स्ट्राइक रोटेट किया, थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की, जिसने हेल्प किया शुभमन को कि वो अपनी पारी को और एक तरह से आगे खींच सके। और एंड में रिजल्ट यही हुआ कि दोनों की पॉजिटिव बैटिंग के चलते टीम इंडिया ने उसके बाद एक भी विकेट नहीं गंवाया और बहुत इजीली मैच जो कि वो जीत लिया। शुभमन गिल अगर आप देखो तो 52 नॉट आउट हैं 124 बॉलों में और 2 ही छक्के मारे हैं, एक भी चौका नहीं मारा है, तो काफी उसमें डिसिप्लिन दिखता है। आई थिंक आखिर के जो 20-22 रन रह गए थे उसी में जाके उन्होंने शोएब बाशिर को निकल के 2 छक्के मारे थे, लेकिन उससे पहले तक आप देखो वो कंप्लीटली एक तरीके से कहेंगे फोकस थे और बहुत ज्यादा कुछ ट्राई कर नहीं रहे थे। जहां तक ध्रुव जुरैल की बात करें तो उन्होंने 39 किए हैं 77 बॉलों में, 2 चौके मारे हैं, तो उन्होंने भी अब देखे तो आई थिंक जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में किया था उसी का एक तरह से रिपीट उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में किया, तो बहुत अच्छा उनको देख के लगा। और उसी के चलते आप देखो वो प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए क्योंकि दोनों ही आई थिंक इनिंग्स में इम्पैक्टफुल नॉक खेले और स्पेशली अगर वो 90 रन की पारी नहीं आती तो फिर हो सकता है टीम इंडिया इस मैच में कम नहीं कर पाती, क्योंकि जिस स्टेज पे थे वहां पे हो सकता है इजीली इंग्लैंड के पास 100 रन की लीड होती और 145 पे भी अगर आउट हुए होते तब भी नियरली 250 की लीड होती, जो कि बहुत मुश्किल होता चेस करना चौथे इनिंग्स में। तो क्रेडिट तो डेफिनेटली ध्रुव जुरैल को जाएगा और साथ ही चाहे शुभमन गिल हो या रोहित शर्मा हो जिन्होंने आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की थी, इवन कुलदीप यादव विद द बैट विद द बॉल भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, थोड़े से अनसंग हीरो है उस मैच के, बट उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। फील्डिंग में भी अगर आप देखो तो टीम इंडिया ने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले और उसी का रिजल्ट रहा कि कंप्लीटली डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा। हालांकि फर्स्ट इनिंग्स में पिछड़ जरूर गए थे बट सेकेंड इनिंग्स में बहुत अच्छी तरीके से इसको मेकअप कर दिया। और जो खास चीज लगी सीरीज जीत की, आई थिंक ये थोड़ी सी जो ऑस्ट्रेलिया की 2020-21 की जीत है गैबा वाली टेस्ट सीरीज की, वो थोड़ा सा एक तरह से याद दिलाती है। हालांकि कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में था, ये घर पे खेल रहे थे, बट जो सर्कमस्टांसेस थे, जो सिचुएशंस थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, क्योंकि वहां पर आप देखो तो बहुत सारे मेन प्लेयर्स जो कि अवेलेबल थे नहीं, इंजरी के चलते हो या फिर अवेलेबिलिटी इशू के चलते हो। यहाँ पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी कुछ प्लेयर्स जो कि वो अवेलेबल नहीं है, कुछ इंजरी के चलते बाहर है, कुछ ड्रॉप हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर एक तरह से रोहित शर्मा के ऊपर था कि एक यंग साइड को एक तरह से लीड करना और सामने थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग एक तरह से क्रिकेट खेलती हुई बास्केटबॉल की टीम, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा एक तरह से कहेंगे कि चैलेंजिंग जरूर था। बट टीम इंडिया ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला स्पेशली पहले मैच हारने के बाद, तो क्रेडिट तो टीम इंडिया को ही बनता है और साथ ही कप्तान और कोच को भी देना पड़ेगा। जहां तक इंग्लैंड की बात करें तो बेसबॉल एरा में यानी कि ब्रेंडन मक्कलम और बेन स्टोक्स के जो पीरियड रहा है वहां पे पहली सीरीज उनको हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले अगर आप देखो उन्होंने सीरीज जीते हैं, ड्रॉ भी किए हैं, बट फर्स्ट टाइम वो सीरीज हारे हैं और वही था कि इंडिया में आके एक तरह से उनका असली टेस्ट होने वाला था और वही एक तरह से हुआ और वहां पे वो फेल हो गए। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि एंटायरली वो फेल नहीं हुए हैं, बहुत से ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जहाँ पे उन्होंने एक तरह से कहेंगे कि हमें परेशान जरूर किया है और उसका रिजल्ट भी मिला है उनको पहले मैच में जीत के साथ। बट जो आखिर के 3 मैच रहे हैं, स्पेशली अगर मैं आखिरी 2 टेस्ट मैच देखूँ, राजकोट वाला और रांची वाला, उसमें कहीं ना कहीं जो की मोमेंट्स है उसमें वो फेल रहे। चाहे राजकोट में आप देखो कि एक वक्त पे वो 207 पे 2 थे, इंडिया ने जब आई थिंक 400 प्लस बनाया था, तो उनके पास अच्छा खासा मौका था अच्छी बैटिंग सरफेस के ऊपर एक अच्छी खासी फाइट देने का, बट वहां से वो 319 ऑल आउट होते हैं
और इंडिया को 126 रन की शायद वो लीड दे देते हैं, जिसके चलते इंडिया ने फिर दूसरे इनिंग्स में मुड़ के नहीं देखा और इंग्लैंड को कंप्लीटली गेम से बाहर कर दिया। और इस मैच में अगर आप देखो, चलो फर्स्ट इनिंग्स में आपको 46 रन की लीड मिली थी, बट सेकेंड इनिंग्स में एक वक्त पे आप 110 पे 3 थे, 156 रन की लीड आपके पास थी और 3 ही विकेट गिरे हुए थे। वहां से आप 145 पे ऑल आउट होते हो और सिर्फ 191 का ही एक तरह से लीड रहने देते हो। तो वहां पर आप देखो इंग्लैंड ने गलती की और उसका एक तरह से खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और जो मैच जो कि वो हार गए और अभी 3-1 से एक तरह से वो पीछे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए आखिरी टेस्ट मैच जीतना, क्योंकि अगेन वहाँ पे टीम इंडिया हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को कमबैक कराए और जिस तरह से इंग्लैंड की टीम खेल रही है, गलतियां कर रही है, बहुत मुश्किल होगा उनके लिए आखिरी मैच जीतना। और टीम इंडिया की तरफ से भी आई डोंट थिंक कि कोई एक तरीके से आप देखोगे कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल सीरीज होता तो डेफिनेटली टीम इंडिया जो अपने बेस्ट रहते उसको आजमाने की कोशिश जरूर करते। बट WTC का साइकिल चल रहा है, हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, तो उसी वजह से अगेन टीम इंडिया कोशिश यही करेगी बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 उतारने की, जिसमें ऑब्वियसली एक क्वेश्चन मार्क रजत पाटीदार के ऊपर जरूर रहेगा कि क्या उनके साथ जाएंगे या फिर देवदत्त पडिक्कल के बारे में सोचेंगे या फिर आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल के रूप में लाएंगे। तो देखना पड़ेगा, आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग कॉल जरूर होगा। बाकी मुझे लगता है कि बुमराह कमबैक कर सकते हैं। आकाशदीप का आई थिंक जो इनिशियल स्पेल रहा था उसका उतना चर्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत समय पहले हुआ था, बट वो इसी टेस्ट मैच में हुआ था जब उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। तो उम्मीद यही करेंगे आगे कंटिन्यू ऐसा ही करे। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों एक शेयर भी कर दीजिए। बाकी दूसरे खेल भी चल रहे हैं। WPL बहुत अच्छी तरीके से आगाज हुआ है और अच्छे तरीके से चल रहा है, उसको भी आप देखिए। साथ ही अगले टेस्ट मैच का इंतजार रहेगा और IPL में काफ़ी एक तरह से कम वक्त रह गया है, तो उसकी भी एक तरह से तैयारी होगी। तो मिलते हैं आगे। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।